उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पीपल के पेड़ों से गिरा हुआ एक पुराना कच्चा रास्ता था। उस रास्ते के आखिर में एक 100 साल पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी हुई दीवारें और जालों से बड़ी हुई खिड़कियां और हर रात वहां से आती हुई अजीब सी आवाजें। गांव वाले उस हवेली का नाम लेते ही कांप जाते। कहते हैं उस हवेली में ठाकुर प्रताप सिंह रहा करते थे। उन्हें जमीन जायदाद का इतना घमंड था कि उन्होंने अपनी एक नौकरानी, जिसका नाम राधा था, उस पर बेहद जुल्म किया। राधा की मौत पूरी तरह रहस्यमयी थी। कहते हैं उसको आधी रात एक कुएं में जिंदा फेंक दिया था और मरने से पहले राधा ने हवेली को श्राप दिया, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। तब से लेकर उस हवेली में जो भी गया है वो वापस नहीं आया। गांव के 4 लोग, अंकित, रोहित, विशाल और मोहित, इन्होंने हिम्मत की और कहा कि हम जाएंगे और पूरा सच जाने बिना हम लौट कर नहीं आएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत रोका, परंतु उनकी जवानी का जोश किसी की बात नहीं मानता। रात को वह चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर उस हवेली की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वो हवेली की तरफ बढ़ने लगे, हवा ठंडी होती जाती और कुत्तों का भौंकना दूर दूर तक सुनाई देने लगा। गेट पर पहुंचते ही उनकी टॉर्च की लाइट अपने आप बंद हो गई। घबराते हुए उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च लगाई और अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही सीलन की बदबू और चमगादड़ों के शोर ने उन्हें डरा दिया। दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर बर्तन बिखरे हुए थे। अचानक हवेली की ऊपरली मंजिल पर उन्हें छनछनाहट की आवाज आई, जैसे कोई औरत धीरे धीरे से चल रही हो। विशाल ने कांपते हुए कहा, कौन है वहां? परंतु कोई जवाब नहीं और पायल की आवाज धीरे धीरे उनके नजदीक आने लगी। और तभी रोहित की नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। उस आईने में इन चारों दोस्तों की परछाई तो दिख रही थी, लेकिन एक परछाई और थी, एक औरत के लंबे बालों वाली परछाई। यह देखकर चारों के हाथ पैर सुन्न हो गए। अचानक हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक भयंकर ठंडी हवा चली और सामने सीढ़ियों से एक सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत उतरती दिखाई दी। उसका चेहरा अध जला था, हाथ में टूटी हुई पायल और उसकी लाल आंखें थी। और उसने चीख कर कहा, क्यों आए हो मेरे श्रापित घर में? यह सुनकर सुमित डर के मारे बेहोश हो गया और वो तीनों भागने लगे, मगर दरवाजे पूरी तरह बंद हो गए थे। औरत ने अपने लंबे बालों से अंकित को जकड़ लिया और उसको पटक कर मारा। अंकित की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फर्श पर सिर्फ चारों दोस्तों का एक कैमरा पड़ा था। उस कैमरे में आखिरी शब्द ये रिकॉर्ड थे, हमें बचाओ, हमें ये मार देगी। उसके बाद कैमरा गिरा और वीडियो बंद हो गई। उस रात के बाद उस हवेली की दीवारों में
आज भी उन 4 लड़कों की चीखें सुनाई देती हैं और कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ था। धन्यवाद।